जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी करने वाले हैं 6 से लेकर 12 में, सारे साथियों के लिए जो आपका करवाने जा रहा हूँ 40 नंबर का कॉमन जो है प्रैक्टिस पेपर करवाने जा रहा हूँ आप लोग का। इससे पहले मैं प्लेटफॉर्म का जो है 24 प्रैक्टिस सेट जो है करवा चुका हूँ, जो 40 नंबर का जो कॉमन पेपर होगा उससे। अगर पे एक प्लेलिस्ट बना है, नहीं देखे तो जाइए उसको देख लीजिए। और ये जो है मैं आज आपका जो है किरण पब्लिकेशन से आज जो है प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ कॉमन जो है आपका 40 क्वेश्चन वाला। और ये जो है धीरे धीरे कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि ये 6 से लेकर 12 तक सारे साथियों के लिए उपयोगी है। और हालांकि मैं आज जो है फिलहाल इस चैनल पे दे रहा हूँ, लेकिन ये जो है आपका 40 नंबर का कॉमन जो पेपर होगा गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स पे होगा। इसी चैनल वाले सेक्शन में जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है साथी आप लोग का इस चैनल पे सब्जेक्ट वाइज जो है आपका जो है प्रैक्टिस सेट चलेगा। कुछ दिन के बाद जो है 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सबका चलेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे थोड़ा शेड्यूल बिजी रहेगा, जिसके कारण जो है वहाँ पे मैं आपको कॉमन पेपर जो हो जाएगा केवल उसको वहाँ पे करवा दूंगा। बाकी जो मैथ रीजनिंग में कुछ पोर्शन होगा जिसमें आपको डाउट होगा तो उसका भी जो है थ्योरी वगैरह जो समझाना होगा उस पर चैनल पे करवा दूंगा। तो आप क्या कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है फिलहाल ये वीडियो में तो इस पर डाल दे रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी जो 1 से 2 दिन में आपका जो कॉमन पेपर का जो सेशन स्टार्ट करूँगा उस चैनल पे करवाता रहूँगा। हालांकि ये भी हो सकता है कि एक दिन में 3-4 वीडियो भी कॉमन प्रैक्टिस पेपर का मैं 40 नंबर का जो है डाल दूँ। ठीक है, तो अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक चैनल से तो जुड़ जाइए, बाकी जो जुड़े हुए हैं ऑलरेडी तो दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो आपको पता होना चाहिए अंग्रेज जो है मैसूर के साथ कितना युद्ध लड़ा था। अंग्रेज जो है मैसूर के साथ कुल जो है 4 युद्ध लड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें पहला युद्ध जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1767 से लेकर 69 के बीच में। ठीक है, 67 से लेकर 69 के बीच में। दूसरा जो हुआ था आपको पता होना चाहिए 80 से लेकर 84 के बीच में हुआ। तीसरा जो हुआ आपका 90 जो है 92 के बीच में हुआ। 1700 सब में रहेगा। ठीक है, और चौथा जो हुआ आपका 1799 में हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार वर्णित है? तो आपको पता होना चाहिए भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। और अनुच्छेद कितना से कितना आता है? तो 12 से लेकर 35 के बीच में जो है जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि बरगद के पेड़ का जो है वानस्पतिक नाम क्या है, मतलब उसको बायोलॉजिकल नेम क्या है बताइए। तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम है फाइकस बेंगलेंसिस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फाइकस क्या है? तो बेंगलेंसिस है किसका? बरगद के पेड़ का नाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1931 में निम्नलिखित में से कौन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो आपको पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ध्यान रखिएगा आपका जो है। और जो है कराची अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किए थे, 1931 में हुआ था। और कराची में कराची कहाँ पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है शहर आपका जो है पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारे जो है रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साइंस का, ध्यान रखिएगा। इसके मेन जो रीजन है, ठीक है, क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए केरला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1961 ईस्वी में जो है 1 मई को दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ था। हालांकि दहेज घटने के जगह पे जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। और इसका जो है एक कारण नहीं, इसका जो है अनेक कारण है। इसमें जो लड़के पक्ष भी दोषी है, लड़की पक्ष भी दोषी है। तो समाज में जो है समझिए कि दहेज एक ऐसा सिस्टम बन गया जिसके बिना जो है शादी अब लगता ही नहीं है कि अच्छा से पॉसिबल हो पाता है। इस तरीके से सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 19 अप्रैल जो है 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था? तो तैयार एवं लागू किया था व्यपगत का सिद्धांत, इसको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसको जो है कभी कभी जो आपको आएगा पेपर में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इसका था। ठीक है, सिद्धांत। तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी का था। ठीक है, और इसी के शासन में जो है डाक तार भी जो है चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की जो लगभग कुल लंबाई क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कुल लंबाई जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा
7517 जो है मीटर है, सॉरी किलोमीटर है। आगे जो है आपका मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि एक आदमी जो है रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कितना? 420 किलोमीटर का। कह रहा है कि और वह 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली कार से वापस लौटती है, तो पूरी यात्रा के दौरान जो है उसका बताइए औसत चाल क्या हो जाएगा। देखिए, एक आदमी कह रहा है कि रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो इसमें जो आपको डिस्टेंस के बारे में दिमाग में नहीं रखना, जब भी औसत चाल पूछा जाए। देखिए 75 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है और 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से आ रहा है, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। जहाँ एक्स वाई क्या हो गया, एक जो है स्पीड हुआ जिससे जा रहा है, दूसरा जिससे आ रहा है, ठीक है। इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको इसको पुट कर देता हूँ, बस आंसर निकालना आपका काम है। 2 इंटू 75 इंटू क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 75 प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2 गुने 75 गुने 50 बट्टे हो गया आपका 125। कटकुटा कीजिएगा तो आपका आंसर जो निकल कर आ जाएगा जो है 60 किलोमीटर पर घंटा जो एवरेज स्पीड हो जाएगा दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 92 का क्वेश्चन है। कुछ नहीं, इसमें कह रहा है कि यदि प्लस के जगह पे भाग कर दीजिए, भाग के जगह पे जो है माइनस कर दीजिए, जो है गुना के जगह पे भाग कर दीजिए और माइनस के जगह पे गुना कर दीजिए, तो कौन सा जो है आपका फॉलो करेगा, ठीक है। कि इसमें जो है दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ जाएगा। देखिए, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो मैं तो कहूँगा कि आप जो है सबसे पहले जो है उस पार्ट को देखिए जहाँ पे जो है भाग पॉसिबल है। तो ये जो है आपका जैसे 36 माइनस 6 दिख रहा है, ठीक है। तो भाग को कहाँ पे पुट करें, जैसे भाग इसका कह रहा है कि जोड़ का मतलब भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 36 भागा 6 कर देंगे तो यहाँ पे सटीक आंसर आ रहा है एग्जैक्ट। तो इसी हिसाब से जो आप क्या कीजिए, पहले साइन को चेंज कीजिए और बॉडमास का रूल लगाना है, और कुछ है नहीं इसमें। तो आप बना के देखिएगा, ठीक है, बन जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस के जगह पे जो आपका गुना कर देना है, ठीक है। और जो है जो भी है आपका पुट कीजिए और जो बना के देखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो बताइए। चलिए आगे करा कि किसी त्रिभुज में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। मतलब जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर उसको समद्विबाहु कहता है। करा कि जिसमें कोण C जो है 90 डिग्री है, इस तरीके का कोई होगा। चलिए ये हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया। करा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, कोण C 90 डिग्री है और समद्विबाहु है, इसका मतलब क्या होगा, AC और BC बराबर होगा। और ये तो कन्फर्म है कि सबसे बड़ा होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण जो है सबसे बड़ा भुजा होता है। करा कि AC जो है 8 है, AC आपका 8 दे दिया गया है। तो AB का वैल्यू क्या रहा है, कितना होगा, ये कितना होगा, ये आपको बताना है। ये 8 है तो ऑटोमेटिक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 8 ही होगा, ठीक है। और ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, तो क्या हो गया, कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर। कोई एक लंब स्क्वायर हो गया, कोई आधार हो गया। हालांकि इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए लंब का स्क्वायर, लंब भी बराबर है, आधार भी बराबर है। तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए एक धनराशि का निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो इससे जो है 1762 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होगा। निवेश की जो है की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। चलिए मैं ये क्वेश्चन आपको देता हूँ बनाने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका हालांकि आंसर 2 है, मैच करके देखिएगा, ठीक है। हर सेट में मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगा जो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, इससे क्या होगा आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः जो है दिया गया है। घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं। देखिए घनाभ का जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया, तो घनाभ का आप आयतन निकाल सकते हैं। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, 27 गुने 18 गुने 21 होगा, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। और घनाभ में जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग होता है। कह रहा है कि घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं। इसका आयतन तो पता चल गया। अब 3 सेंटीमीटर भुजा के घन का एक घन का आयतन निकाल लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर भुजा के एक घन का आयतन कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3 मतलब 27 सेंटीमीटर क्यूब। इससे भाग दे दीजिए, 27 से 27 कट गया, 18 गुने 21। 18 गुने 21 की जगह तो 18 का 18, 18 गुना 36, 137, 300 जो है आपका 78 हो जाएगा, ठीक है, घन। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग
एंड एम्बेडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। इसके सह संस्थापक जो थे लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1913 में इसका स्थापना हुआ था कहाँ, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था, तो इसका जो है शुभारंभ किसने किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और इस योजना के तहत जो है भारत के 4 प्रमुख महानगर को जोड़ा गया था, जिसमें कलकत्ता आ जाता है, चेन्नई आ जाता है, दिल्ली आ जाता है और मुंबई आ जाता है। किससे, तो शहर के द्वारा, सॉरी NH के द्वारा। आगे कह रहा है कि 1 बिलियन चौक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए उस बिलियन में जो है आपका क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा बताइए। उसमें जो हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना पड़ेगा। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, देखिए आपको क्या करा, चॉक पाउडर, तो ये हो गया आपका क्या, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज करेगा, ठीक है, फाइनल में जो भी प्रोडक्ट बने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, और उसी के कारण जो है दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए इसका खोज जो है आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। कह रहा डैश ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया और जिनका उपयोग पहले के शिलालेख के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जेम प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए छठा जो सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां क्या हो जाएगा, तो आपका जो है भारत हो जाएगा, ठीक है। पहला कौन था, तो आपको पता है रूस होगा, दूसरा कनाडा हो जाएगा, तीसरा जो है अमेरिका हो जाता है, चौथे नंबर पर चीन आता है, 5वें नंबर पर ब्राज़ील और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर भारत है, और भारत से छोटा देश है जस्ट अर्जेंटीना है, ठीक है। उसके बाद कजाकिस्तान, अल्जीरिया, इस तरीके से आता है। चलिए आगे कह रहा है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूट जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका ATP के रूप में, ठीक है। और ये जो है बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ जो है डैश से किया गया था, तो इसका जो इस योजना का आरंभ जो है आपका झारखंड से किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है आरंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ओजोन परत, ठीक है। और जिसके कारण जो है सुरक्षित रखने के कारण जो है धरती पे आदमी जो है स्किन कैंसर से बचा हुआ है। आगे कह रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि 3 संख्या का औसत 880 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे क्या कह रहा है, पहली संख्या जो है 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, ठीक है। तो पहली संख्या हम x मान लेते हैं। कह रहा है कि आगे कह रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 2 गुनी है, इसका मतलब दूसरी संख्या क्या रहा होगा, x/2 रहा होगा, तभी तो पहली संख्या जो इसका 2 गुना है, ठीक है। और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या x/3 होगा, तभी तो इसका जो है 3 गुना कीजिएगा तो पहली संख्या आएगा। अब कह रहा औसत इसका 880 है, तो इसको जोड़ के क्या है x + x/2 + x/3 कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा आपका 880 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। औसत का मतलब क्या होता है, जैसे 5 संख्या का औसत निकालना है, 5 को नंबर दे दिएगा तो पाँचों को जोड़ दीजिए और संख्या जितना जितना संख्या होगा उतना संख्या से डिवाइड कर देना। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो आपका एक्स का आंसर कितना निकल के आ जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा 1440 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट सॉरी जो है आपका एक्स का वैल्यू क्या आएगा आपका जो है 1440 आएगा। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तीसरी संख्या आपको पता होना चाहिए x/3, तो 1440/3 कीजिए तो आपका जो क्या आ जाएगा 480 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 45,000 रुपये बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि हुई, उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे कि उसको 15% का लाभ हो। देखिए 10% का हानि जो है 45,000 में बेचने पर हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका आप क्रय मूल्य पता कर लीजिए और फिर जो है उस पर जो 15% लाभ दाग दीजिए तो आपका वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा 100/90 कर दीजिए, क्योंकि 10% का हानि हो रहा है और ये जो कितना आपका 45,000 है,
ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा आपका जो है 9 5 45 0, तो आपका क्या आ जाएगा 50,000 जो हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया। और इसमें जो है अगर 15% का प्रॉफिट होता है, क्रय मूल्य आपको पता चल गया, 50,000 जो है क्या है वस्तु का क्रय मूल्य, खरीद मूल्य है। इस पर जो 15% लाभ दीजिएगा, मतलब 100 रुपये में 15 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 50,000 में कितना का लाभ हो जाएगा, तो जो है आपका 7500 का लाभ हो जाएगा। तो इस जो है 7500 को जोड़ दीजिएगा 50,000 में, तो क्या आ जाएगा 57,500 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी जो है गोलाकार तालाब के चक्कर जो एक बार में ही पूरा करता है, यदि उसकी एक कदम की लंबाई जो है 44 सेंटीमीटर है और वह तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है, तो तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तालाब है, ठीक है। तालाब को जो है चारों तरीके से जो है ये पार कर रहा है, आदमी घूम रहा है। एक कदम चलता है तो 44 सेंटीमीटर चलता है, कितना टोटल कदम चला 700, मतलब आपको क्या हो जाएगा पूरा कदम 700 कदम चलता है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ आ जाता है, मतलब एक बार जो है पूरा परिधि पे घूम जाता है। तो कुल मिला के जो है कितना चला, तो 4400 गुने जो है 44 गुने 700, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा पूरा तालाब के परिधि के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2πr, ठीक है। और यहाँ से जो है आपको क्या करना है, जो है आपका जो है आर निकाल लेना है, क्या निकालना, त्रिज्या निकालना है। 2πr जो है किसके बराबर हो गया, तो 44 गुने जो है आपका 700 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आर कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 44 गुने 700 बट्टे जो हो जाएगा आपका 2π, पाई की जगह पे 22/7 कर देते हैं, तो ऊपर जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 22 दूना 44 हो जाएगा, और 2 से जो है आप 2 कट गया, इसको जो आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, और जो भी आ जाएगा आपका उस कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। 4900 सेंटीमीटर आ जाएगा रेडियस, रेडियस क्या आ जाएगा 4900 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है तालाब का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है π/r²। तो ये जो है आपकी इसको 22/7 गुने 4900 करके इसको जो है सिंपली सॉल्व कीजिएगा, तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा। 4900 सेंटीमीटर को जो मीटर में मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है मीटर में किया गया, तो 49 मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। 49 मीटर कर लीजिए, ये भी 49 मीटर कर लीजिए, क्योंकि आंसर जो है मीटर में दिया गया है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, कट कुटा के जो है 7546 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 7546 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 36 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में लड़कियों की संख्या जो है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन की 36 विद्यार्थियों वाली कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। लड़का मान लिए हम, लड़की मान लिए x, लड़का क्या हो जाएगा 2x, टोटल मिला के कितना 36, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितना है कक्षा में 36 है, तो 3x बराबर क्या हो गया 36 हो गया, तो x कितना आ जाएगा 12, इसका मतलब लड़कियां कितना है 12 और लड़के कितना है 2x मतलब 24। इतना समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक आ गया, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा जो है क्वेश्चन जो है उटपटांग टाइप का है, ध्यान से नहीं समझिएगा तो नहीं समझ में आएगा। कहेगा कह रहा है कि कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं, ये मान के चलिए रीमा का पोजीशन है जो कक्षा में 19वें स्थान पर है। रीमा का पोजीशन जो है कक्षा में 19वें स्थान पे है, 19वें स्थान पे है। कह रहा है कि इससे पहले जो 13 लड़का है, 13 जो है बॉयज है, इसका मतलब है कि 5 जो है लड़कियां भी रही होगी, तभी तो 13 5 18 के बाद जो 19वें पोजीशन पे रीमा है। इतना समझ में आ गया। तो कह रहा है कि कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं, देखिए रीमा के बाद में लड़कियां पूछ रहा है, टोटल लड़कियां कितना अभी जस्ट कैलकुलेट किए हैं 12 है, और 5 लड़कियां जो है रीमा से पहले, एक जो लड़की रीमा खुद लड़की है, तो 6 हो गया। इसके बाद जो कितनी लड़कियां हो जाएगी, तो 6 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6 पहले हो गया 5 पहले हो गया, खुद एक रीमा है 6, तो रीमा के बाद कितनी लड़कियां आ जाएगी, तो 6 आ जाएगी, तभी तो टोटल 12 लड़कियां होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जो है दिए गए विकल्प में से उस श्रेणी की पहचान कीजिए जो दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं है, मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बनाइए। जैसे ये आपका देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए रिलेट कैसे कर रहा है, इसको क्या किया गया, 2 को 3 से गुना कीजिए और 1 घटा दीजिए, 5 आ जाएगा। 5 को 3 से गुना कीजिए 1 घटाइए तो 14 आ जाएगा। 14 को 3 से गुना कीजिए 1 घटाइए तो जो है आपका 41 आ जाएगा। इसी तरीके का ट्रेंड चल रहा है, तो इसको क्या कीजिए 3 से गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 9 27, 1 28 के 8 हाथ में 2, ये 2 हो गया, 3 1 3 है, ठीक है। इसमें जो 1 घटा दीजिए तो आपका जो है, सॉरी साथी, इसमें जो है आपका पूछ रहा है कि कौन सा ट्रेंड में नहीं है, मतलब गलत है, ठीक है। अगला स्टेप नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा जो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये 41 में 3 से गुना करके 1 घटाने पे भी क्या होता है, 41 में 3 से गुना करने पे क्या होता है,
41 में 3 से गुना कीजिए और 1 घटाइए तो आ जाएगा। इसको 3 से गुना करके 1 घटाने पे भी आ जाता है, लेकिन इसको आप जब 3 से गुना करते हैं 365 में जो है आप 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका जो है 10 कितना आ जाएगा बताइए। 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 छः 18 के 19 के 9 हाथ में 1, 3 3 9 1 10। इसमें से 1 घटाइए तो क्या आ जाएगा 1094 होना चाहिए यहाँ पे, जबकि ये नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा गलत हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है सेट में नहीं बैठ रहा। क्वेश्चन करा कि सैनिक विद्रोह जो है आपका सिपाही मुटिनी जो के दौरान जो है कौन गवर्नर जनरल थे, तो ध्यान रखिएगा उस समय जो है आपका लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह को ध्यान रखिएगा, ये जो है गाय के चर्बी से जो कारतूस बना था उसके खींचने के कारण जो है शुरू हुआ था। शुरू में धार्मिक विवाद था, लेकिन बाद में जो है ये पूरा देश का विवाद बन गया। और जो है सबसे पहले इसमें शहीद होने वाले मंगल पांडे थे। ठीक है, बैरकपुर छावनी में और जो है कार्यरत है, आपको पता होना चाहिए, वो जो है आपका कलकत्ता में पड़ता है। ठीक है, और जो है और 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बिहार से जो है जगदीशपुर से आपके कुंवर सिंह थे, कानपुर से नाना साहब थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। सब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि ओपेक का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए ओपेक का मुख्यालय जो है आपका बियाना शहर में। ठीक है, बियाना जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ओपेक जो होता है जितना भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब जो दूसरे देश को पेट्रोलियम भेजता है, पेट्रोल वगैरह, उसका जो है समूह है। ठीक है, उस सब देशों का समूह है। आगे कह रहा है कि किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्रा नदी के जो विस्तार क्षेत्र को जो है नेशनल जो है वाटर वे 2 कहा जाता है, NW2 कहा जाता है उसको। आगे करा कि आधुनिक आवर्त सरणी में तत्वों की जो है डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया जाता है। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आवर्त सारणी आप पढ़िएगा, पीरियोडिक टेबल उसको बोला जाता है, तो इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरीके का रहता है। तो ये जो हो जाएगा आपका, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो इस तरीके से जब देखिएगा तो इसको ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो हो जाएगा आपको, इसको क्या कहते हैं, तो क्षैतिज स्तंभ हो गया। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है टोटल आवर्त सारणी में कितना है, तो 18 है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कितना हो जाएगा, टोटल 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे करा कि चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पिक्को आंदोलन का भी लक्ष्य यही था। आगे करा कि राइबोसोम जो है बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रोटीन बनाते हैं। इसको राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। आगे करा कि स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र का जो है स्थापना हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका, जो है बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से हुआ था। आगे कह रहा है कि भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकायों के सृजन की पहल की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसको जो है स्थानीय सुधारक भी बोला जाता है, और जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी इसने ही हटाया था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है IOCL हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये बहुत ही टॉप लेवल की कंपनी है जो इसको जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच जो है समझौता हुआ था रसिया में। इसको ध्यान रखिएगा, हालांकि इसी जो है समझौते में रहस्यमयी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री का जो है मृत्यु भी हुआ था। तो चलिए साथी, ये था आपका जो है कॉमन प्रैक्टिस जो है 40 क्वेश्चन का, और जो है बहुत जल्दी जो है आप लोग का जो है और भी प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। लेकिन आप जो है क्या कीजिए, जो इसी चैनल के चैनल सेक्शन में गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला जो है कॉमन जो प्रैक्टिस जो होगा आपका उसी चैनल पर करवाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट वाइज चलता रहेगा। ठीक है, 6 से 12 तक सारे साथी वहाँ पर जाके जो है सब्सक्राइब कर ले और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।